बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। कराची की भी अगर हम बात करें तो कल से बारिशें शुरू हो गई हैं, लेकिन कल भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी और आज भी होपफुली अगर 2 से 3 दिन लगातार बारिश होती है तो फिर अब मौसम भी अच्छा हो जाएगा, यानी कि गर्मी कम हो जाएगी, वरना हब्स हो जाता है और हवा और चलनी रुक जाती है। तो बहरहाल बारिश के मसले मसाइल अपनी जगह, लेकिन तमाम चीज़ें धुल गई हैं। तो जब मैं ऑफ़िस आ रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, हर चीज़ धुली धुलाई साफ़ सुथरी। नीचे बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया जहाँ ज़्यादा पानी भरा हुआ था, लेकिन बहरहाल तकलीफ़ दे मसले मसाइल भी हैं। आज के मेन्यू की तरफ आ जाते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं सिंधी फ़िश पुलाव, साथ ही हम बनाएंगे एक आलू टिक्की, और मेरी अम्मी इसको तैयार करती हैं, बनाती हैं, हमें बड़ी अच्छी लगती है, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। और इसके साथ ही हम बनाएंगे शान के लिवर मसाला पैकेट की मदद से कलेजी, बहुत ही मसालेदार सी, क्योंकि शान की जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की होती हैं और तमाम बेहतरीन और ख़ालिस इंग्रेडिएंट्स तमाम दुनिया से जमा करके ये अपने मसाले जात जो है वो बनाते हैं। और हम और आप सभी शान के मसाले बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। शान का नया ऐड तो आपने देखा ही होगा, जिसमें वो बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ आप तैयार कर सकते हैं और जल्दी बना सकते हैं, बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। तो ये है हमारे पास लिवर मसाला शान का, और इसके हिसाब से हमें कलेजी चाहिए, कुछ हरा मसाला हमें चाहिए। अगर आप बहुत मसाले वाली और ग्रेवी की बनाना चाहते हैं तो आप इसमें टमाटर ऐड कर दीजिए। मैं इसको थोड़ा सा भुना भुना बनाऊंगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि कलेजी को पकने के लिए रख देते हैं, ताकि कलेजी गलना और पकना शुरू हो जाए। उसके लिए मैं क्या करूँगी कि एक अदद ले लेते हैं वोक, पैन ले लीजिए, कोई देगची ले लीजिए, और इसमें ऐड कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। अभी मैं कोई ऑयल भी इसमें शामिल नहीं कर रही हूँ, बस लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देते हैं। और साथ ही इसमें कर देंगे ऐड कलेजी, ताकि कलेजी अपने पानी में गलना और पकना शुरू हो जाए। चलें, ये हमने इसमें ऐड कर दी कलेजी, और थोड़ी सी स्टीम बनती है तो हम इसकी आंच को भी कर देंगे स्लो। ज़रूरत पड़े थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दें, लेकिन अभी क्या होगा, कलेजी का अपना पानी निकलना शुरू होगा, तो मैं इसकी आंच को बिल्कुल स्लो करके इसको कवर कर देती हूँ। सिरके से आप कलेजी को वॉश कर लीजिए, अदरक लहसुन से भी इसकी जो हीक है वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा कच्चा पपीता लगा के रखा जा सकता है उन तमाम लोगों के लिए जिनको कलेजी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छी लगती है। इसके साथ ही आज बनने जा रहा है फ़िश पुलाव। तो आज आप हमें फ़िश की कुछ अक़साम के बारे में बता दीजिए, क्योंकि आज सवाल है आप तमाम लोगों के लिए, और अगर आप इसका जवाब देते हैं तो आप विन कर सकते हैं एनेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो आप जल्दी जल्दी हमें कॉल करेंगे, मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे, और मैसेज तो आप कर ही सकते हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। अपना जवाब हमें नोट डाउन करवाइए और फिर आप ज़बरदस्त सा एनेक्स का जो गिफ्ट है वो विन करेंगे। तो चलें, सबसे पहले अब हम क्या करते हैं कि फ़िश पुलाव की तरफ आ जाते हैं, जिसके लिए हमने चाहिए हमें राइस। फ़िश हमें यकीनन चाहिए होगी, हल्दी पिसी, लाल मिर्च पिसा, धनिया, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, साबित गरम मसाला इसमें जाएगा, टमाटर हम ऐड करेंगे, हरा धनिया है, हरी मिर्चें, सुर्ख प्याज, ऑयल में हम इसको तैयार कर रहे हैं। सोया हम इसमें ऐड करेंगे, फूड कलर है, लेमन स्लाइस करके शामिल करेंगे। लेमन बहुत अच्छा जाता है फ़िश के साथ या सी फूड के साथ। अगर फ़िश का पुलाव, फ़िश की बिरयानी बना रहे हैं, सोया उसमें ज़रूर शामिल करें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो चलें, यहाँ से ले लेते हैं एक अदद वोक, और इसमें हम सबसे पहले तो ऐड कर देंगे ऑयल, और ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। तो आधा कप से थोड़ा कम मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। चलें, स्टोव कर देते हैं यहाँ पर ऑन। साबित गरम मसाला हम इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सा उसको कड़कड़ाने देंगे। फिर उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है
टमाटर, नमक, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी और इन तमाम चीज़ों के साथ मसाले को अच्छा सा भून लेंगे। जब टमाटर का अपना पानी खुश्क हो जाएगा फिर हम इसमें ऐड कर देंगे मछली के कतले और उसको भी आप सिरके से, हल्दी की मदद से, नमक से वॉश करके रख लीजिए। मछली ऐड करने के बाद हमने इतनी देर तक पकाना है कि मछली जो है वो अच्छी सी गल नहीं जाती। फिर हम मछली वापस निकाल लेंगे और उस मसाले में पानी ऐड करके हमने कुक होने के लिए रख देना है राइस को और फिर उन मछली के मसालेदार से कतलों के साथ आप उसको सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। मैं क्या करती हूँ, टमाटरों के भी थोड़े से स्लाइसेस करके रख लेते हैं और बाकी तो हमारे रेगुलर से मसाले हैं तो टमाटर स्लाइस कर लेते हैं। और जो आलू की हम आज एक टिकिया सी बनाने जा रहे हैं, कबाब कह लीजिए, उसके लिए आपने आलूओं को बॉईल होने के लिए रख देना है। स्किन चाहे तो बाद में निकालें, पहले निकाल लीजिए, लेकिन उनको आपने अच्छा सा बॉईल होने देना है। बहुत ज़्यादा बॉईल हो जाएंगे या पानी में अगर आप उन्हें रखे रहने देंगे तो भी आलू बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये काम आपने नहीं करना। जैसे ही आलू उबल जाते हैं आप उनको निकाल के रख लें। चलें, गरम मसाला तो मैं इसमें शामिल करूँगी ही, लेकिन पहले क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं टमाटर, साथ ही लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें चला गया। इसमें हम ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टीस्पून और हमने क्या करना है, लाल मिर्चों का पाउडर मैं इसमें शामिल करूँगी। साथ ही इसमें जाएगा साबित गरम मसाला, ये 2 चीज़ें भी ऐड करेंगे और उसके साथ साथ मैं इसमें शामिल करूँगी सुर्ख प्याज कि टमाटरों को पहले थोड़ा सा सॉफ्ट होने देते हैं। नमक भी इसमें शामिल कर देते हैं हस्बे ज़रूरत, तो 2 टीस्पून ऐड कर देते हैं सॉल्ट, क्योंकि पुलाव बनाने जा रहे हैं। जो चावलों के लिए नमक चाहिए वो भी हम अपने इस मसाले में शामिल करेंगे और चावल ऐड करने के बाद हम अच्छा सा इसको टेस्ट भी करके देख लेंगे। ब्रेक का टाइम है, मैं सिर्फ कुछ भी नहीं कर रही, इसको कवर कर रही हूँ ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट होने शुरू हो जाएं। एक छोटा सा ब्रेक है, आप लेकर आइए। उसके बाद जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो ये सिंधी जो फ़िश पुलाव है यही हम रेडी करेंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। तो चलें, सबसे पहले तो हम आ जाते हैं अपने इस पुलाव के मसाले की तरफ। इसमें मैंने ऐड करना है लाल मिर्चों का पाउडर और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ साबित गरम मसाला, जिसमें दालचीनी और आपने ऐड कर देना है तेज़पत्ता। 1 अदद मैं इसमें खोल के शामिल कर देती हूँ, बड़ी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्च और साबित सफ़ेद ज़ीरा। ब्रेक के दौरान हमने सिर्फ इतना किया कि तमाम चीज़ों को, यानी ये जो मसाला था इसको हमने अच्छे से भून लिया। और आज जो हम कलेजी बनाने जा रहे हैं वो बनाने जा रहे हैं शान के मसाले के साथ। और इसका जो नया ऐड है वो आपने देखा ही होगा, जिसमें ये बताना चाह रहे हैं कि खाना बनाना किसी एक का काम नहीं है। और ख़ास तौर पर इस ईद में जहाँ इतनी बिज़ी रहती है ये ईद, बड़े बच्चे तमाम ही लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं, तो उसमें जो है वो खाना बनाने में एक दूसरे की हेल्प करें। और वैसे करते भी हैं, वैसे मर्द हजरात करें या ना करें, लेकिन बकरा ईद पे तो मैंने देखा है कि गोश्त को काटने के हवाले से, रखने के हवाले से काफ़ी जतन किए जा रहे होते हैं, क्योंकि सबकी कोशिश होती है कि जल्द अज़ जल्द उसको दे दिया जाए, यानी ठिकाने लगा दिया जाए। और गर्मी भी बहुत है ताकि गोश्त जो है वो ख़राब ना हो। चलें, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको कवर कर देते हैं।
फ़िश का अपना पानी होगा, ये गलना शुरू होगी, फिर हम इसको थोड़ा सा टर्न करेंगे और जब फ़िश अच्छी सी गल जाएगी मैं इसको निकाल के रख दूँगी और फिर हमने इसमें पानी ऐड करना है और चावलों को कुक कर लेना है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था कलेजी में, तो इसको हम कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। और जब तक ये दोनों चीज़ें पक रही हैं तो क्यों ना हम आ जाएं अपनी आलू की जो आज हम टिकियाएँ बनाने जा रहे हैं उनकी तरफ। अच्छा, उसके आपको मैं अज्जा कॉलर भी हैं तो कॉलर से भी बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, आप हमें दोबारा कॉल कर सकते हैं और इस दौरान मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मसाला DWT अपने शहर का नाम और आपने भेज देना है उसे 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। और आज का जो सवाल है वो भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपने हमें ये बताना है कि फ़िश की कुछ अक़साम के बारे में बता दीजिए। वैसे तो बहुत अक़साम हैं, लेकिन कुछ के आप हमें नाम बता दीजिए ताकि फिर आप विन कर सकेंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा एनेक्स का गिफ्ट। तो कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए आप हमें बता सकते हैं मसाला DWT अपने शहर का नाम, भेज दीजिए उसे 8881 पे। अच्छा, आलूओं को आपने कर लेना है बॉईल और उसके बाद जिसमें भी आप इसको मिक्स कर रहे हों, मैश कर रहे हों, गीला नहीं होना चाहिए वरना आपका मसाला जो है वो बहुत गीला हो जाएगा। तो चलें इसमें ऐड कर देते हैं आलू। इसमें कुछ मसाले जाएंगे लेकिन पहले कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ, सना बात कर रही हूँ शेखुपुरा से। जी सना, क्या कहेंगी? आपका शो अच्छा है, आपकी रेसिपी बड़ी ट्राई करती हूँ। सवाल का जवाब जल्दी से नोट डाउन करवा दीजिए। जी जी, काला रोहू फिश, पल्ला फिश, खजूरी फिश, टूना फिश, सुरमई फिश। चलें, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। बनाती हैं फ़िश गर्मियाँ सर्दियाँ, फ़िश तैयार करती हैं? माय फेवरेट, मैं छोड़ती नहीं गर्मियों में भी। अच्छा, चलें। मौसम कैसा है शेखुपुरा का? मौसम इतनी बारिश हुई है, सुबह तो अंधेरा 11 बजे अंधेरा हो गया था यहाँ पे। तो अच्छा, इतना अंधेरा हो गया जैसे रात के 9 बज गए। खुश होती हैं जब बारिश होती है या परेशान हो जाती हैं, पानी आ रहा है? हैप्पी, खुश हो जाती हैं? एंजॉय भी करते हैं, नहाते भी हैं बारिश में। अच्छा, चलें, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपका जवाब भी हमने नोट कर लिया है। इसी तरीके से मसाला टीवी देखती रहिए, पसंद करती रहिए। अच्छा, यहाँ पर हमने ले लिया आलू, उनको हमने कर लिया मैश। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं नमक, काली मिर्च, पुदीना और हरी मिर्ची। ये 4 इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसमें जाएंगे और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे भुना और कुटा हुआ ज़ीरा। तो हम इसमें शामिल कर रहे हैं काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट। जब भी आप ये आलू की टिकियाएँ बनाने जा रहे हों, मसाले उसी वक्त ही ऐड कीजिएगा जब आप इसको कुक करने जा रहे हो, वरना क्या होगा कि नमक की वजह से नमक पानी छोड़ देता है और आपके आलू जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। आलू के कबाब बना रहे हैं या आलू के पराठे बना रहे हैं तो मेक श्योर कि आपने मसालों को उसी वक्त ऐड करना है जब आप इसको तैयार करने जा रहे हो, ताकि आपका जो मिक्सचर है वो बहुत ज़्यादा गीला ना हो और मसाले स्पेशली नमक जो है वो ठीक ठाक पानी छोड़ देता है तो आपका मसाला ख़राब हो जाएगा, फिर आपसे हैंडल नहीं होगा। स्पेशली पराठे तो फिर बिल्कुल भी नहीं बनते। चलें, हमने इसमें चॉप करके ऐड कर दिया पुदीना। इसमें आप पुदीना ही शामिल कीजिएगा, हरा धनिया ऐड मत कीजिएगा, पुदीने का बहुत स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर होता है। और कुछ ऐड कर देते हैं हरी मिर्चें। अगर आप इसको बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दीजिएगा, ताकि कोई एक पार्ट अगर उनके मुंह में आया और उनको मिर्चें लगनी शुरू हो गई, लेकिन क्योंकि हमें हरी मिर्चों का फ्लेवर देना है तो आप इसमें चॉप्ड, बहुत बारीक चॉप्ड हरी मिर्चें या हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दें, ताकि इसमें हरी मिर्चों की तेज़ी भी आ जाए और किसी के मुँह में भी ना आए
तो मैं इसको थोड़ा सा और बारीक कर लेती हूँ। और अगर मिर्चें ही कम रखना चाहते हैं तो फिर मोटी वाली हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर लें, ताकि हरी मिर्चों की अच्छी सी खुशबू भी आ जाए और आपकी जो ये टिकियाँ हैं ये बहुत ज़्यादा मिर्चों वाली भी ना हों। इसको आप ब्रेड स्लाइसेस पे रख के खा सकते हैं, आप इसको दाल चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत अच्छी मज़े की बनती हैं और बहुत ही सिंपल से इसके इंग्रेडिएंट हैं। नमक और हरी मिर्च, काली मिर्च, पुदीना। हम इसको शेप देंगे, कोई ब्रेड क्रम्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा भुना और कुटा हुआ ज़ीरा। बस ये तमाम चीज़ें चली गई। मैं इसको अच्छा सा मिक्स करूँगी, मिक्स करके हम इसको शेप देंगे और फ्राई कर लेंगे। लेकिन अब क्या करते हैं, यहाँ पर जो फ़िश है इसको मैं टर्न कर देती हूँ। एक तरफ से हो गई है तो इसको टर्न कर देते हैं, ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छी सी मसालेदार सी भी हो जाए और गल भी जाए। और फ़िश जब गल जाएगी तो यकीनन उसको हमने बहुत ज़्यादा चमचे नहीं चलाने। तो अगर हम निकाले बग़ैर ही इसमें चावल ऐड कर देंगे तो फ़िश टूट जाएगी। लाज़मी तौर पर आपने इसको निकाल लेना है और फिर हम इसमें शामिल कर देंगे पानी और चावलों को कुक होने रख देंगे। चले, मैं इसको यहाँ पे कर रही हूँ कवर। ब्रेक का टाइम है तो ब्रेक में इतना करते हैं कि इसकी टिकियाँ बना के रख लेते हैं और वापस आएंगे तो फ्राई कर लेंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक के दौरान मैंने सिर्फ इतना किया कि आलू की जो टिकियाँ थीं या कबाब कह लीजिए, इनको हमने तैयार करके रख दिया। चलें अब हाथ भी वॉश कर लेते हैं। और मैं चेक कर लेती हूँ फ़िश को। दम के वक्त भी हम फ़िश रखेंगे राइस के ऊपर, तो चेक कर लेते हैं कि कहाँ तक पहुँची। चलें अब इसको निकाल लेते हैं और पानी ऐड करेंगे, चावल ऐड करेंगे, थोड़ा सा टेस्ट करके देख लेंगे। नमक, मिर्च, स्पेशली हरी मिर्चें शामिल करेंगे। सुर्ख प्याज मैंने अब तक नहीं ऐड की थी तो सुर्ख प्याज इसमें शामिल कर देंगे और चावल ऐड करके उनको कुक होने के लिए रख देना है। तो ये मैं निकाल लेती हूँ। सवाल दोहराते चलते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पास कॉलर हैं तो कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, आप टीवी बहुत गौर से सुन रही हैं। टीवी का वॉल्यूम बंद करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से। क्या कहेंगी? बस आपने मछली मौसम के लिहाज से बना रही हैं, बड़ा मजा आ रहा है ना? बड़ी अच्छी बना रही हैं, देख के भी मजा आ रहा है ना आपको? बनाएंगी तो कितना मजा आएगा। हाँ मजा आएगा। आप बनाती भी अच्छी हैं डिशें। चले, ड्रॉप ना हो जाए। सॉल मछली, पल्ला मछली, ठीक है, फिश, ठीक है, रोहू मछली, सुरमई मछली, मुश्का फिश, पापलेट फिश। क्या बात है जी आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश करना चाहती हैं? फरमाइश मुझे करनी तो है, मुझे पूछना था उसका, ये बनाते हैं किसका? अगर हंटर बीफ। हंटर बीफ, ठीक है जी। क्या पूछना चाहती हैं या बनाएं आपके लिए? थोड़ा सा उसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है। मुझे पता है, वो मसाला लगा के रखना होता है, ये वो जी फ्रीजर करना लेकिन होता है। चलें कोशिश करते हैं कि उसको किसी तरीके से ज़रूर प्लान कर लें, क्योंकि बकरा ईद पर नॉर्मली लोग बड़े शौक से हंटर बीफ बनाते हैं। जी जी। अच्छा, चाँपें होती है 3-4 किस्म की, मगर आप अपनी बताएं कैसे बनाएंगी?
चॉप्स बहुत सारी हमने शो में भी तैयार की हैं, मसाले के साथ भी बनती हैं, फ्राई भी तैयार की जाती हैं, डीप फ्राई भी तैयार की जाती हैं, तो सबकी अपनी अपनी पसंद है। लेकिन चलें कुछ नहीं, मैं वो चाह रही हूँ जिसमें चावल नीचे रखते हैं और चॉप्स का पूरा पिंजर ऊपर रख के वो खाते हैं। चले ठीक है। वैसी भी हमने बनाई है, दिखने में बड़ी अच्छी खूबसूरत सी लगती हैं। तो अच्छी सी चॉप्स की रेसिपी आपने कहा और इसके साथ साथ हंटर बीफ की रेसिपी तो चले ज़रूर लेकर आएंगे आपके लिए। और अब मैं क्या करती हूँ, मैंने इसमें सिर्फ पानी ऐड किया है। मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ सुर्ख प्याज, क्योंकि मेरे पास सुर्ख थी तो हम अभी ऐड कर रहे हैं। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी हरी मिर्चें, 3 से 4 हरी मिर्चें इसमें चली गई। अच्छा सा उबलना शुरू होता है तो मैंने इसमें ऐड कर देना है राइस को। तो मैं इसका पानी निकाल लेती हूँ। कलेजी को अभी कुछ भी नहीं किया है, कलेजी को सिर्फ गलने दिया है अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ। मैंने उसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है। और अब एक चीज़ मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। वैसे तो हमारे लिवर मसाला में तमाम चीज़ें बहुत मुनासिब मिक़दार में मौजूद होती हैं, क्योंकि बहुत प्रीमियम क्वालिटी के मसाले होते हैं शान के। लेकिन सिर्फ इसके फ्लेवर को अच्छा करने के लिए थोड़ा सा मैं ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे नमक, क्योंकि ज़्यादा ऐड करेंगे तो मसाले में भी सॉल्ट है, नमक ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन हल्का सा सॉल्ट ऐड कर दिया। और यहाँ पर मैं अब शामिल कर देती हूँ राइस, ताकि राइस पकना शुरू हो जाए। चावल ऐड करने के बाद एक दफ़ा टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा, नमक और मिर्च ख़ास तौर पे। और जब ये दम पे आ जाएंगे तो हम इसमें ऐड कर देंगे सोया। हरी मिर्चें तो मैं पहले ही शामिल कर चुकी हूँ। थोड़ा सा ऐड कर देंगे इसमें हरा धनिया, और साथ ही हमने ऐड कर देना है लेमन के, चाहें तो स्लाइसेस ऐड कर दीजिए और चाहें तो लेमन को स्क्वीज़ करके शामिल कर दीजिए। तो मैं स्लाइसेस निकाल लेती हूँ गार्निशिंग के लिए, और हम इसमें लेमन को स्क्वीज़ करके ऐड कर देंगे, क्योंकि सी फूड के साथ लेमन बहुत अच्छा जाता है। थोड़ा सा स्टर भी करते चलते हैं चावलों को। और साथ ही जो ये कबाब हैं हमारे पास, इनको हमने करना है फ्राई। तो चलें, ये गार्निशिंग के लिए हमने ले लिए लेमन। ये लेमन हम इसमें स्क्वीज़ कर लेंगे। थोड़ा सा इसको स्टर करते हैं। और मैं ले लेती हूँ एक अदद फ्राइंग पैन, जिसमें हम ये जो कबाब हैं इनको झटपट से फ्राई कर लेते हैं। तो थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं ताकि ईज़िली हम तमाम कबाबों को फ्राई कर लें। अच्छा, फ्राई करते हुए भी कुछ भी कच्ची कोई भी चीज़ नहीं है, आलू हैं, कुछ मसाले हैं, तो हमने सिर्फ इसकी आउटर लेयर को अच्छा सा थोड़ा सा क्रिस्पी सा करना है। दैट्स इट। कुछ गलाना नहीं है, पकाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। तो मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी। थोड़ा सा ऑयल ऐड करते हैं ताकि फ्लेवर भी अच्छा हो जाएगा और इसकी लेयर बड़ी क्रिस्पी सी होगी। आप इसके साथ ब्रेड के साथ इसका सैंडविच बना सकते हैं। जब कभी कुछ नहीं इतना बनाने का दिल कर रहा, गर्मी में ऐसा बहुत होता है, लाइट गई हुई है, कुछ क्विक सा बनाना है जल्दी से, आप ये कबाब तैयार कर लीजिए। आलूओं को बॉईल कर लें और उसके बाद कुछ मसाले हैं वो ऐड करें। चपाती के साथ बहुत अच्छे लगेंगे। और इसके साथ आप कोई सी चटनी सर्व कर सकते हैं। अपना पाकिस्तानी हमारा जो सैलड है वो तैयार कर लीजिए, बना लीजिए। तो चलें, ऑयल भी गर्म होना शुरू होगा। साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये हमारी आलू की बहुत ही सिंपल सी ज़बरदस्त सी टिक्कियाँ, और इनको कर लेते हैं फ्राई। राइस आप जो आपको अच्छे लगते हैं वो यूज़ करें। पानी आपने उसके हिसाब से ऐड करना है। तमाम चावल अलग अलग पानी ले रहे होते हैं। पकाने के स्टाइल से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। बाज़ लोग ढक्कन खोल के बनाते हैं, तेज़ आंच पे बनाते हैं। तो अपने हिसाब से आपने इसमें ऐड कर देना है पानी। थोड़ा सा ये दम पे आते हैं तो फिर फ़िश और साथ ही तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। लेमन को स्क्वीज़ कर देंगे। चाहें तो फूड कलर ऐड करें और ना करें, क्योंकि पुलाव बनने जा रहा है तो ऑप्शनल है। बिरयानी तो है नहीं कि हमने लाजमी तौर पर ऐड करना है। वैसे इसका अपना कलर भी बड़ा खूबसूरत सा आता है। थोड़ा सा कलेजी को भी स्टर करते चलते हैं। अच्छा, मैंने अब तक इसमें ऑयल शामिल नहीं किया था, तो अब ऐसा करते हैं कि इसमें मसाला ऐड कर देते हैं।
ऑयल उसके बाद ऐड करेंगे। ये हमारा लिवर मसाला है। वैसे तो इसमें इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं और इसमें इंग्रेडिएंट्स का भी बताया हुआ है, लेकिन आप इस मसाले को यूज़ करते हुए अपने हिसाब से भी इस कलेजी को तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। मसाला ज़्यादा या कम चाहिए, ग्रेवी आपको ज़्यादा या कम चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 2 टेबल स्पून ये हमारा शान का लिवर मसाला। चलिए यहाँ से ले लेते हैं स्पून, ताकि अब कलेजी जो है वो थोड़ा सा अपने मसाले में पकनी शुरू हो जाए। अच्छा, अभी तक हमने इसको भूना नहीं है, भुनाई का अमल अभी रहता है, तो वो ऐड कर देते हैं। चलिए जी, क्योंकि भुनी भी बना रहे हैं तो मैं मसाला थोड़ा कम ही यूज़ करूँगी इसमें, और फिर हम इसको टेस्ट भी करके देख लेंगे। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं मिक्स, पकने देते हैं, और अगले स्टेप पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी ऑयल। ब्रेक का टाइम है। मैं आलूओं की जो हमारी टिक्कियाँ हैं इनको देखते हैं, टर्न करते हैं। आपके लिए छोटा सा ब्रेक है, जल्दी से जाइए, लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और ये जो हमारे आलू की टिक्कियाँ हैं ये फ्राई हो गई हैं। मैंने इसकी आंच को बंद कर दिया है। यहाँ पर मैं वेट कर रही थी कि ब्रेक से बाद आपके सामने ही चीज़ों को ऐड करें। अच्छा, सबसे पहले तो इसमें शामिल कर देते हैं फ़िश। वैसे ऑप्शनल है, दम में ऐड करना चाहते हैं ज़रूर करें। अगर आपको कहीं कोई लगता है कि कसर रह गई है तो अच्छा है दम में ऐड कर दें। थोड़ा सा इस पर स्क्वीज़ करेंगे लेमन जूस। अच्छा, साथ ही हमने इस पे ऐड कर देना है धनिया और सोया। कुछ सोया मैं गार्निशिंग के लिए निकाल लेती हूँ, बहुत अच्छा लगेगा। और साथ ही हमने इसको थोड़ी सी सुर्ख प्याज ऐड कर देते हैं। कलर मैं नहीं ऐड कर रही हूँ, आपको अच्छा लगता है ऐड कर दीजिए। और अब आ जाते हैं हम कलेजी की तरफ। कलेजी को मैंने अभी टेस्ट करके देखा, अच्छी सी गल गई है, तो मसाला भी थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं इसमें, क्योंकि अभी अच्छी लग रही है, बहुत मसाले वाली नहीं लग रही। तो 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ शान का ये प्रीमियम लिवर मसाला। 1 टीस्पून इसमें मैंने और ऐड कर दिया। इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल, क्योंकि अब तक हमने इसमें ऑयल शामिल नहीं किया था। अच्छा, अगर आपने भुनी भी बनानी है और रूखी आपने खानी है कलेजी, तो फिर ऑयल भी बहुत ज़्यादा ऐड मत करें, ताकि बहुत ज़्यादा ऑयल ही ना हो कलेजी। सिर्फ भूनने के लिए ऑयल हमने इसमें ऐड किया, कुछ भी शामिल नहीं किया है सिवाय ये हमारे शान के प्रीमियम लिवर मसाले के। और फिर भी हमारी कलेजी बहुत मज़ेदार सी तैयार हो रही है। सिर्फ मैं इसमें चॉप्ड हरी मिर्चें भी शामिल नहीं कर रही हूँ, गार्निशिंग के लिए बस यूज़ करेंगे ताकि मिर्चें तेज़ ना हों। और हरा धनिया ऐड कर देंगे, साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है अदरक। बस दैट्स इट। लेमन के साथ हम इसको गार्निश कर देंगे, और आप ये कलेजी फोक के साथ एंजॉय करें। ईद के पहले दिन, दूसरे दिन, जिस दिन भी आप सुन्नत इब्राहिमी अदा करती हैं, तो मोस्टली ये होता है कि उसी दिन ही कलेजी तैयार की जाती है, और बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए कलेजी बनाना अगर आप अपने घर में ले आए हैं शान का प्रीमियम लिवर मसाला। अब जो हमारा ब्रेक है वो रिकैप ब्रेक है। कुछ भी आपसे मिस हो गया हो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, और मैं इसको डिश में निकालती हूँ। इसको कुछ गार्निश करते हैं। जो हमारी टिक्कियाँ हैं इनको भी निकालते हैं। अच्छा, ऑयल भी मैंने ज़्यादा नहीं रखा कि बिल्कुल सेपरेट हो जाए। अच्छा सा लिपटा सा ज़बरदस्त सा मसाला है, तो आंच को करते हैं बंद। और अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ हरा धनिया। चलिए, थोड़ा सा इसमें चला गया हरा धनिया। रूखी तो बहुत अच्छी लगेगी, साथ साथ आप पराठे के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं, चपाती के साथ।
सर्व करना चाहें, लेकिन फिर उसके लिए आप इसमें ज़रूर मसाला बनाएं, थोड़ा सा प्याज और टमाटर का, क्योंकि रोटी के साथ बहुत ज़्यादा रूखी अच्छी नहीं लगेगी। तो चले मैं इनको निकालती हूँ, डिश आउट करती हूँ। छोटा सा ब्रेक है, आप लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूं कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। बाल्टी दाल बनेगी और इसके साथ ही बनेगा बीफ क्रिस्पी बेक, हरी मिर्चों का सालन। तो बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। और विनर अगर हम आज बात करें, वैसे तो मछली की बेशुमार अक़साम हैं, लेकिन काफ़ी सारे हमारे पास मैसेजेस आए और कॉल्स भी मौसूल हुई, जिसमें ऑलमोस्ट तमाम ही लोगों के जवाबात दुरुस्त थे, लेकिन यकीनन विनर को एक ही होता है। और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये एनेक्स का ब्लेंडर है हमारे पास, जो कि हर घर की वाकई में भी ज़रूरत है, चाहे आप सालन बनाने जा रहे हों, और आजकल तो फिर शेक और स्मूदीज़ और ड्रिंक्स तमाम चीज़ों में हमें ब्लेंडर चाहिए होता है। तो इसको विन किया है जनाब फ़रीदा फ्रॉम फैसलाबाद। तो फ़रीदा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो और इंशाल्लाह ताला आपका गिफ्ट आप तक बहुत जल्द पहुंच जाएगा। आज हमने इस्तेमाल किया है जनाब शान का प्रीमियम लिवर मसाला, और वाकई कलेजी बहुत अच्छी बनी है। मैंने ख़ुद भी टेस्ट करके देखी है। वो तमाम लोग जो रूखी खाना चाहते हैं, बिल्कुल कुछ भी मत ऐड करें, बस अदरक लहसुन का पेस्ट, शान का मसाला, और अगर आपको पराठे या चपाती के साथ सर्व करनी है तो फिर आप इसमें 1 से 2-3 टमाटर शामिल कर सकते हैं, 1-2-3 प्याज ऐड कर दीजिए, और मसाला अच्छा सा आपने भूनना है। शान का लिवर मसाला उसमें ऐड करें, और झटपट से आपके मसाले जो हैं वो टुगेदर करने की भी ज़रूरत नहीं है, और आपकी कलेजी जल्दी से तैयार हो जाएगी। और शान के जितने भी मसाले हैं बहुत प्रीमियम क्वालिटी के हैं, तमाम दुनिया से ये बेहतरीन अज्जा का इंतखाब करते हैं और फिर अपने मसाले तैयार करते हैं। और इनका जो नया ऐड है आजकल, उसमें भी यही बता रहे हैं कि भाई मिलके काम करें और हेल्प करें, तो अच्छी बात है। ख़ास तौर पे अब तो बड़ी इदारी इतनी ज़्यादा बिज़ी होती है, तो सबको मिलकर काम करना चाहिए, और कोशिश यही कीजिएगा कि मुस्तहिकीन तक ज़रूर आपका गोश्त पहुंच जाए। और अब मैं क्या करती हूँ कि बिरयानी नहीं, पुलाव को डिश आउट कर लेते हैं। आज हमने तैयार किया है फ़िश पुलाव। तो सबसे पहले तो मैं फ़िश निकाल के रख लेती हूँ, ताकि उसके बाद हम पुलाव निकालें। पुलाव निकालने के बाद हम फ़िश को उस पर प्लेस करेंगे। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ 1 अदद स्पून। चलें जी, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। जब आप अपने घर में बनाएंगी ऐसी ही खुशबू होगी। सोया ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा जाता है, चाहे आप फ़िश की बिरयानी बनाने जा रहे हों या फिर आप फ़िश का पुलाव बनाने जा रहे हों, बहुत अच्छा लगता है। तो चलें ये निकालते हैं और इसको सर्व करते हैं। गर्मा गर्म सर्व करें, और अगर आपको आदत है पुलाव चटनियों के साथ ज़रूर खाते हैं, तो फिर हरी चटनी इसके साथ बहुत अच्छी जाएगी। हरी चटनी के साथ आप सर्व करें, और सलाद के नाम पे चाहे प्याज ही स्लाइस करके रख दें, लेकिन ज़रूर ऐड करें। चलें अब पुलाव निकाल लेते हैं। टमाटर हमने इसमें ऐड किए हैं, और रेगुलर से हमारे घर के मसाले थे। शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। साबित गरम मसाला है, हरी मिर्चें हैं, चलें जी। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ईद के हवाले से आपका मेन्यू जो है वो डिसाइड हुआ या नहीं, और कितनी हेल्प मिली आपको मसाला टीवी से। कोई क्वेरी है गोश्त के हवाले से ज़रूर पूछ सकते हैं।
वैसे तो बहुत ज़्यादा स्टोर करने की ज़रूरत आपको नहीं है। विद इन 2 वीक्स आप कोशिश कीजिए कि गोश्त की मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाएं। जो बारबेक्यू आपका पेंडिंग में है उसको भी जल्दी जल्दी कर लें और गोश्त को अच्छे तरीके से इंजॉय कर लें। बहुत ज़्यादा टाइम तक रखेंगे तो फिर लाइट्स इतनी ज़्यादा जा रही हैं और फिर बासी करके गोश्त को तो सारा साल जो हम गोश्त खा रहे होते हैं वही फ्लेवर फिर आपको आएगा। तो अच्छा है कि उसको फ्रेश अच्छी मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार करें। तो चलिए अब मैं इस पर प्लेस कर देती हूँ फ़िश। और क्या करेंगे, सोया के साथ ही इसको कर लेंगे गार्निश। तो चलें यहाँ से ले लेते हैं एक अदद टोंग। वैसे बारिश के मौसम में भी अच्छी लगती है फ़िश। गर्मी हो सर्दी हो ज़रूर इसका इस्तेमाल करें। जैसे आपको आपके घर वालों को अच्छी लगती है वैसे तैयार कर लें, बनाएं, लेकिन ज़रूर खाएं। इसमें बहुत हेल्दी ऑयल्स होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन ग्लो करे, आपके बाल शाइनी हों, तो फिर आपको चाहिए कि आप फ़िश को ज़रूर इस्तेमाल करें अपने घर में जैसे आप लोगों को अच्छी लगती है। तो चलें इसको लेकर आते हैं यहाँ और मैं इसके ऊपर कुछ सोया और साथ ही ऐड कर देते हैं लेमन के स्लाइसेस। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बनाइएगा अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मुझे और मेरी टीम को दीजिए जनाब इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।